15 अक्टूबर 1995 आसमान का शहंशाह कहा जाने वाला शानदार डबल डेकर लग्जरी विमान पैन एम फ्लाइट 6 हवाई से सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हो चुका था। इसमें सवार थे 70 मुसाफिर और 7 क्रू मेंबर्स। कोई छुट्टियां मनाने जा रहा था तो कोई काम के सिलसिले में और कुछ अपने अधूरे वादे पूरे करने की उम्मीद में। सब कुछ पूरी तरह सामान्य लग रहा था, लेकिन किसे पता था कि कुछ ही पलों में ये सफर एक भयानक हादसे में बदल जाएगा। अचानक एक चीख गूंजी और तभी 4 नकाबपोश अपनी सीटों से उठे। हथियार उनके हाथों में थे और आंखों में खौफ। पल भर में पूरे विमान में अफरातफरी मच गई। बच्चों का रोना, चीखते यात्री। अब ये फ्लाइट हाईजैक हो चुकी थी। एटीसी को जैसे ही ये सूचना पहुंची, जमीन पर हलचल मच गई। रेस्क्यू की तैयारी शुरू हुई, लेकिन उसी वक्त विमान अचानक रडार से गायब हो गया। हाईजैकर्स ने विमान की ट्रैकिंग डिवाइस बंद कर दी थी। अब जहाज पूरी तरह उनकी गिरफ्त में था और उसकी दिशा थी प्रशांत महासागर के भीषण टाइफून की ओर। ऊपर से तूफानी हवाएं, नीचे असीम समुंदर। विमान डगमगाने लगा। पायलट ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, मगर कुदरत के सामने उसका प्रयास भी छोटा पड़ गया। कुछ ही देर में एक जोरदार धमाका हुआ। पहला इंजन बंद हो गया। लोगों की चीखें और तेज हो गई। फिर कुछ ही मिनटों में दूसरा इंजन भी फेल हो गया। अब विमान पूरी तरह कंट्रोल से बाहर था। उसी बीच कुछ मुसाफिरों ने आखिरी उम्मीद के साथ हिम्मत जुटाई। उन्होंने हाईजैकर्स पर हमला कर दिया। कई मुसाफिरों ने बिना सोचे, बिना डरे समंदर में छलांग लगा दी। फिर एक भयानक धमाका हुआ और पैन एम फ्लाइट 6 समंदर में समा गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। करीब 60 लोग किसी तरह जिंदा बच निकले। चारों तरफ सिर्फ समंदर, ना कोई जहाज, ना कोई मदद, ना कोई संपर्क। जहां विमान गिरा था वहां से थोड़ी दूरी पर एक चट्टान समंदर से ऊपर निकली हुई दिखाई दी। डरे हुए लोग किसी तरह तैरते हुए वहां तक पहुंचे। तभी एक मुसाफिर को याद आया, उसका बैग किसी तरह उसके साथ आ गया था और उसमें थी एक दूरबीन। उसने कांपते हाथों से दूरबीन निकाली और चारों ओर देखने लगा। कुछ मिनटों बाद धुंध के पार उसे दिखाई दिया एक छोटा सा द्वीप। जिन्हें तैरना आता था उन्होंने दोबारा समंदर में छलांग लगाई। घंटों की मशक्कत के बाद 15 से 20 लोग उस द्वीप तक पहुंचने में कामयाब हुए। लेकिन वहां रुकने की बजाय उन्होंने वहां की लकड़ियों, बेलों और नारियल के तनों से एक कच्चा बेड़ा तैयार किया और फिर उस पर सवार होकर वापस चट्टान की ओर निकले। अपने साथियों को बचाने के लिए कई बार चक्कर लगाकर उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर 60 में बचे जितने भी लोग थे उन्हें एक एक कर उस द्वीप तक पहुंचाया। और यही से शुरू हुआ कहानी का दूसरा पहलू, जहां सब लोग उस अनजाने टापू पर इकट्ठा हुए थे। वहां किसी को ये नहीं पता था कि वो कहाँ है। ना खाने का कोई इंतजाम था और ना ही कोई अंदाजा कि अब क्या होगा। सबके चेहरे थके हुए थे, कई लोग जख्मी थे और ज्यादातर की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, हम तो बच गए, लेकिन अब आगे क्या? तभी एक आदमी ने खड़े होकर बोला, अगर हम अभी हार गए तो फिर कभी नहीं संभल पाएंगे। वो थे एक स्कूल के मास्टर, नाम था मिस्टर डेविड। उन्होंने बोला, हमें मिलकर काम करना होगा। अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो ये टापू हमें अंदर से तोड़ देगा। और तय किया गया, अब हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। सबको छोटी छोटी टीमों में बांट दिया गया। तभी एक जवान लड़का माइकल जान जोखिम में डालकर एक ऊंचे नारियल के पेड़ पर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो नीचे लाया कुछ नारियल। वो नारियल उस दिन सिर्फ खाना नहीं थे, उम्मीद की एक किरण थे। अब सबसे बड़ा काम था मछली पकड़ना। न कोई जाल था, न कांटा, तो पेड़ों की सूखी टहनियों को नुकीला बना लिया और कुछ लड़के घंटों समंदर के किनारे बैठकर कोशिश करने लगे। पहले 2 दिन हर बार खाली हाथ लौटे, लेकिन तीसरे दिन माइकल ने अचानक समंदर में छलांग लगाई, अपनी भाला घुमाई और एक मछली पकड़ ली। पूरा ग्रुप उस मछली को देखकर खुशी से उछल पड़ा। जब वो मछली आग पर भूनी गई तो वो सिर्फ खाना नहीं था, वो एक जीत थी। हर किसी ने वो मछली मिल बांट कर खाई। उसने सबको यकीन दिलाया, हम जिंदा रह सकते हैं अगर साथ रहें तो। लेकिन मुश्किलें अब भी कम नहीं थी। रात को बारिश होती, ठंड लगती, कपड़े भीगे रहते, शेल्टर टूट जाते, लेकिन हर बार लोग सीखते, फिर से शेल्टर बनाते और इस बार ज्यादा मजबूत। ग्रुप में एक महिला थी, एमा, जो एक नर्स थी। उन्होंने पत्तों और जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज शुरू किया। धीरे धीरे वो टापू अब सिर्फ एक वीरान जगह नहीं था, वो एक छोटा सा गांव बनता जा रहा था। लोगों ने तय किया, अगर जिंदा रहना है तो आने वाले कल की तैयारी भी करनी होगी। उन्होंने बीज बोए, सूखी बेलों से चीजें बनाई, पेड़ लगाए और फिर वो सूनी जमीन उम्मीद उगाने लगी। 3 दिन बीत चुके थे, ना खाना था, ना पानी। एक दिन और बीता।
उल्टा रेस्क्यू टीम जो प्लेन के सिग्नल को ट्रैक कर रही थी अंत में उस जगह तक पहुंच गई जहां से कोई उम्मीद नहीं थी। पेड़ों के बीच मलबे के ढेर में एक नन्ही बच्ची अपनी माँ की गोद में सिमटी हुई मिली। वो रो नहीं रही थी, वो बस अपनी माँ को देख रही थी जैसे अभी वो जाग जाए। रेस्क्यू टीम के एक सदस्य ने जब उस बच्ची को उठाया तो पूरी टीम की आंखें नम हो गई, क्योंकि उस बच्चे के चारों तरफ एक माँ की ढाल अब भी थी। आज उस बच्ची को लोग मिरेकल गर्ल कहते हैं, जो एक भयानक प्लेन क्रैश, घने जंगल, भूख, जानवरों और मौत के बीच से जिंदा बाहर आई। लेकिन असली चमत्कार वो था जिसे कोई नहीं देख पाया, एक माँ का वो आखिरी संघर्ष, वो आखिरी प्यार जिसने अपनी जान देकर अपनी बेटी को जिंदगी दी। ये सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, ये एक माँ की कहानी है जो मौत से भी बड़ी होती है। और जब भी कोई पूछता है कि इंसान किस ताकत से सबसे ज्यादा मजबूत होता है, तो जवाब सिर्फ एक होता है, माँ की ममता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही सच्ची दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल फैक्ट्स टू फ्यूल को सब्सक्राइब जरूर करें।